अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे हैं आसानी बाय मोहम्मद नवाज़। अपनी इस इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी से सीखने की सीरीज़ की हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे आसान फ़िक्रे बहुत ही आसानी से कैसे बना सकते हैं। और ये ऐसे फ़िक्रे हैं जिनकी वजह से आपकी एक दिन की जो डिस्कशन है उसका एटलीस्ट 10% आप बड़ी आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे और वो बातें आप इंग्लिश में कर सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आज सी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को जितने भी हमें आते हैं उनको पेज पे लिख लेना चाहिए और उनको 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर देना चाहिए। चीज़ों की खसूसियात और तीसरा काम। अगर हम ये सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आज की वीडियो में हम खुद से इंग्लिश लैंग्वेज के पहले बेसिक फ़िक्रे बना सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा अपने एक दिन की डिस्कशन में हम बहुत सारे लोगों से कुछ काम करने के लिए कहते हैं। मैं एग्जांपल्स आपको देता हूँ, जैसे चाय बनाएं, दरवाज़ा खोलें, बैठें, प्लीज़ बाहर चलें, मेरी बात सुने, मुझे खाना दे दीजिए और गाड़ी वॉश कर दीजिए प्लीज़, क्या आप ये बुक मुझे ये बुक पकड़ा दें। इन सारी चीज़ों में हम किसी दूसरे से काम करने के लिए कहते हैं। हमारा कोई भी जो हम चाहते हैं वो करें, हम वो करने के लिए कहते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज में बनाने के लिए सबसे आसान फिक्र है। आपने करना ये है अपनी डेली रूटीन के कुछ फिक्रे, ये 5, 10, 25 कुछ भी हो सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा फिक्रे ऐसे लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँ चाय बनाएं, पानी दे दें, बैठ जाएं, बाहर चले जाएं और खाना दे दें, खाना बना दें, किताब पढ़ें और फ़ोन चेक करें और फ़ोन चार्ज कर दें और असद को बुलाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से मैंने उर्दू में कुछ सेंटेंसेस लिख लिए। जब मैंने उर्दू में ये फ़िक्र अपने सामने लिखे तो दूसरा स्टेप मुझे ये करना है, मैं आपको चाहूँगा कि आप यहाँ पे वीडियो को रोक दें और पहले ऐसे सेंटेंसेस लिख लीजिए। आप कुछ फ़िक्रे लिख लीजिए, कोई एटलीस्ट 10 के करीब आप फ़िक्रे अपने पेज पे लिख लें। उसके बाद फिर आप वीडियो को स्टार्ट करें। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो फ़िक्रे हमने लिखे हैं इसमें भी उर्दू के वर्ड्स हैं, जैसे चाय बनाएं, पानी दें। मुझे इन वर्ड्स को भी अलग अलग करना है। तो चाय चूँकि एक चीज़ है तो मैं इसके ऊपर एन लिखूँगा। बनाना चूँकि एक काम है तो इसके ऊपर मैं वी लिखूँगा, चूँकि चाय चीज़ है, बनाना काम है। इस तरह से पानी दें अगर मैं लिखता हूँ या पानी दे दें लिखूँ तो पानी जो है वो चीज़ है, देना काम है। और अगर मैं कहता हूँ बाहर जाएं, बाहर कोई भी चीज़, बाहर कोई चीज़ नहीं है, ना ये काम है ना ये कोई खसूसियत है, तो बाहर को हम ऐसे छोड़ देंगे और जाना सिर्फ काम है, जाना, तो उसके ऊपर वर्ब लिख दूंगा। इसी तरह से मैं अगर कहता हूँ कि जैसे कैंडल जलाएं तो मैं लिख दूंगा मोमबत्ती जलाएं। मोमबत्ती चीज़ है और जलाना एक काम है। तो मैं चीज़ों के ऊपर और काम के ऊपर छोटे छोटे निशान लगा दूंगा कि ये चीज़ें हैं मेरे फ़िक्रे में और ये मेरे सारे फ़िक्रों में काम है। अब मैं जब इनका इंग्लिश में तर्जमा करने लगूंगा तो मैं ये करूँगा, इंग्लिश में इन फ़िक्रों को हुक्मिया या रिक्वेस्ट करने के फ़िक्रे या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इनको बनाने का तरीका ये है कि पहले हम वर्ब लिखते हैं, पहले हम काम लिखते हैं, बाद में चीज़ लिखते हैं। हालांकि हमने देखिए उर्दू में हम पहले चीज़ कहते हैं और बाद में काम, इंग्लिश में पहले काम कहते हैं और बाद में चीज़ कहते हैं। जैसे चाय बनाने के लिए मैं पहले वर्ब लिखूंगा, काम लिखूंगा, वो है मेक, और जो चीज़ बनानी है वो है टी, तो मैं लिखूंगा मेक टी। पानी दे दें, तो पहले लिखूंगा देना, वो है गिव, और बाद में लिखूंगा वाटर, गिव वाटर, पानी दे दें। बाहर जाएं, गो चुके जाने की इंग्लिश है तो पहले हम वर्ब लिखेंगे गो। अब मैं चूंकि उसको ये बता रहा हूँ कि उसे कहाँ जाना है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गो आउट, हालांकि आउट कोई चीज़ का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिक्रा बनेगा गो आउट। किसी से मैं कहता हूँ बैठ जाएं, तो मैं इसमें एक ही चीज़ आ रही है बैठना, इसमें चीज़ें कोई नहीं है, सिर्फ काम ही है, बैठ जाएं। तो मैं उससे सिर्फ ये कहूँगा सिट, बस ये फिक्रा है कंप्लीट। इसी तरह से अगर मैं किसी से कहता हूँ कि खड़े हो जाइए तो मैं उसे कहूँगा स्टैंड, या आमतौर पे लोग स्टैंड अप कह देते हैं, स्टैंड भी कहते हैं तो सफिशिएंट है, काफ़ी है। और अगर मैं किसी से कहता हूँ कि खाना बना दें तो मैं कहूँगा मेक फूड, मेक लंच। या मैं ये किसी कहता हूँ कि किताब दे दें तो मैं कहूँगा गिव
बुक, या मैं कहता हूँ कि किताब खोलें तो मैं आप कहूँगा ओपन बुक। सो इसमें हमने सीखा कि जितने वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस में चीज़ें हैं उनके ऊपर हम एन लिखेंगे, जितने वर्ड्स काम हैं उनके ऊपर वी लिखेंगे। जो हमने सेंटेंसेस अपने पास कोई 10-15 फिक्रे मैंने अपने पास एग्जांपल के लिए लिखे थे उर्दू में, और फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मैंने काम पहले लिखना है और चीज़ें बाद में लिखनी है। मेक टी, गिव वाटर, गो आउट, सिट, स्टैंड, और स्टोरी सुनाए। अगर मैं कहता हूँ ना कहानी सुनाए तो मैं कहूँगा टेल स्टोरी, टेल स्टोरी। सो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पे वीडियो को रोकें और दूसरे स्टेप्स कर लें। जैसे आपने फिक्रे लिखे थे, उसके बाद आपने रोका, फिर आपने उसके ऊपर चीज़ों और कामों को अलग अलग कर लिया फिक्रों में। अब आप इन फिक्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। तर्जमा करने के लिए आप वर्ब को पहले लिखें और नाउन को बाद में लिखें। जब आप ये कर चुके हैं उसके बाद आपने क्या करना है, फिर इन सबको बोलें। आप सोचें कि आप रियल सिनेरियो में आपने अगर मॉर्निंग में कहा था किसी से चाय बना दें, तो अब आप अपने दिल में सोचें कि अब आपने उनसे कहना है मेक टी, गिव वाटर, गो आउट, सिट, स्टैंड, ओपन बुक। ये सारी बातें आप अपने ख्यालों में सोचें कि आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अपनी डेली रूटीन से खंगाल के आप कोई 20, 25, 30 फिक्रे जो हैं ऐसे जिसमें आप किसी से काम कहते हैं वो पेज पे लिखें। उनके चीज़ें और काम अलग अलग करें, उस पर निशान लगाएं, फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अगर आप ये कर लेते हैं और आते जाते आप अपने जहन में इस चीज़ को दोहराते रहें, डिफरेंट फिक्रों को इंग्लिश में करें, फिर आज शाम तक या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से कुछ देर के बाद तक कोशिश करें किसी से कोई बात करते हुए अगर आप उसे काम कह रहे हैं, तो अगर आप उससे कहने की अभी कह लें जुर्रत नहीं कर पाते, इतना कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते, इतनी हिम्मत नहीं कर पाते, तो पहले उसको दिल में कहें कि अगर मैंने इसको कहना होता तो इंग्लिश में ऐसे कहता, फिर भले उसको उर्दू में कह दें। तो ये प्रैक्टिस करने से आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इतना आप में हिम्मत आ जाएगी कि आप ये बातें इंग्लिश में करने लगेंगे। सो इसके बाद अभी हम जो और एक डिस्कशन करेंगे एक और नई वीडियो में, उसमें हम इससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स फिक्रे, थोड़े से पेचीदा फिक्रे इंग्लिश के वो बनाने सीखेंगे, और उससे हमारी एक दिन की डिस्कशन का कोई 15 से 20% जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा।